हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइन टच बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का जो सबसे एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जिसे हम रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं, हम उस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर जो कोविड का सेशन जिस तरीके से गुजरा, तो जो सिलेबस रिड्यूस किया गया था उस सिलेबस में इस चैप्टर को रखा गया था, जबकि सेकेंड चैप्टर को जो था वो रिमूव कर दिया गया था। तो मैं सेकेंड चैप्टर को रोक कर और थर्ड चैप्टर से आपकी शुरुआत कर रहा हूँ। जैसे कि चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को पैदा कैसे करता है। सबसे पहले हम इसमें एक पॉइंट समझें, लाइफ स्पेन किसे कहते हैं। तो लाइफ माने ज़िंदगी होगी, स्पेन माने बिताना। जो जीवन यापन है वो किस तरीके से है, तो द टोटल टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म का उसके पैदा होने से लेकर उसके प्राकृतिक रूप से मरने तक का समय उसका लाइफ स्पेन कहलाता है। इज नन एज लाइफ स्पेन, उसे क्या कहेंगे? लाइफ स्पेन कहेंगे। द टोटल टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ, वो समय जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ, पैदा होने के बाद वो अपनी नेचुरल डेथ मारा गया, वही उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन कहलाता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन बेटा अलग अलग होता है। जैसे बटरफ्लाई 1 से लेकर 2 वीक तक, ठीक है। माउस 4 ईयर्स, डॉग 25 to 30 ईयर्स, कोई 12 ईयर्स भी है, कोई 14 ईयर्स भी है। पैरट 120 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 to 80 ईयर्स, एलिफेंट 80 to 90 ईयर्स, टॉर्टोइस 100 to 150 ईयर्स। लेकिन अभी तक जो टॉर्टोइस का मैक्सिमम जो नोट किया गया है वो 350 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स एगो इन सिंगापुर। ह्यूमन 80 to 100 ईयर्स। तो ये सबकी लाइफ स्पेन हो गया बेटा। हमने यहाँ पर एक बेसिक डेफिनेशन को जाना कि लाइफ स्पेन यानी जीवन यापन क्या है, वो समय उसके पैदा होने से लेकर और उसके मरने तक का समय लाइफ स्पेन कहलाता है। ठीक, इसी पॉइंट में मैं अगला जो टॉपिक आपके लिए ऐड करने जा रहा हूँ वो डेफिनेशन एक छोटी सी, रिप्रोडक्शन क्या है या रिप्रोडक्शन को कैसे। तो देखिए, री माने दोबारा, प्रोडक्शन माने पैदा करना, दोबारा पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस, देता है, एक यंग वंस को पैदा करता है। गिव राइज माने पैदा करना, सिमिलर टू इटसेल्फ, जो उसी के जैसा, या तो 100% या लगभग 90%। ठीक है, एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही यंग वंस को पैदा कर रहा है जो सिमिलर है उसी के जैसा, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करता है। तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बिकॉज रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन कर रहा है उसके लिए ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हुए हैं बेटा। क्या वजह है उसके रिप्रोडक्शन करने की, या रिप्रोडक्शन का अगर आपसे एग्जाम में एडवांटेजेस पूछता है तब आप बताएंगे उसको। मेंटेन द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को अपनी स्पीसीज को अर्थ पर जिंदा रखना है तो उसे रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। भाई डायनासोर्स क्यों चले गए? क्योंकि उन्हें रिप्रोडक्शन करने का भी कम मौका मिला, इसलिए डायनासोर्स वहां से चले गए। सेकेंड, इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज, उन्हें अर्थ पर अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना था। इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज, उन्हें अर्थ पर अपनी पॉपुलेशन स्पीसीज को बढ़ाना था। एंड थर्ड, एवोल्यूशन, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो एवोल्यूशन होता है, और जब एवोल्यूशन आता है तो उनके बीच बहुत ही कम उनके बीच वेरिएशन यानी कि बदलाव आने के चांसेस होते हैं, और उन बदले हुए फीचर्स को वो अपने अंदर एडॉप्ट करने की
कोशिश करते हैं। नीचे एक नोट दिया हुआ बेटा, अमीबा इज इमोर्टल। अमीबा इमोर्टल होता है बेटा, वो कभी नहीं मरता। वो अपनी सेल को डिवाइड करके अपनी न्यू सेल बना देता है, लेकिन कभी भी मरता नहीं है, नेचुरली कभी उसकी डेथ नहीं होती। तो इस लेक्चर में बेटा हमने दो चीज़ें यानी लाइफ स्पेन और रिप्रोडक्शन, ठीक है, उस कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन क्यों करता है और कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो इमोर्टल है, जो कभी नहीं मरता, जो अमर है,